हेलो दोस्तों, तो फाइनली सतबीर शेख इंडिया पहुंच गए हैं और उन्होंने जो मुझे बताने के लिए अपनी इस वीडियो में तो मैं अब शेयर करूंगा। क्योंकि जब वो इंडिया जा रहे थे फ्लाइट से, तो उनके पास में जो बैठा था पैसेंजर, वो अपने एक्सपीरियंस बताया। क्योंकि वो असाइलम स्टेटस के लिए अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। और उसने जो जो बताया कि किसी को कनाडा में असाइलम स्टेटस क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, वो एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में, जो उनका एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो फॉल्स प्रॉमिस जो करते हैं कुछ एक रेस्टोरेंट ओनर कि अपने स्टाफ के साथ बुलाने के लिए, वो भी उसमें इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्यों किसी ये ट्रैप है। ये एक ट्रैप है कि लोग आते हैं कुछ एक रेस्टोरेंट ओनर का बात सुन के, कुछ एक जो जेन्युइन है उनका बात नहीं कर रहा हूँ, जो झूठे हैं उनके फॉल्स प्रॉमिस में ना पड़े कि सैलरी इतना दे देंगे, इतना छुट्टी दे देंगे, इतना वर्किंग आवर्स होगा, हम लोग हेल्प करेंगे पीआर के टाइम पे। ऑब्वियसली बहुत लोग हेल्प करते हैं, बट वो बहुत एक आपको बुलाने के लिए एक मोटा अमाउंट चार्ज करते हैं, 20 लाख 30 लाख रुपया। बाद में यहाँ आने के बाद जब पीआर के लिए अप्लाई करने के टाइम पे जब वो हेल्प करते हैं, तब भी वो आपसे 10 लाख 15 लाख इंडियन मनी में वो चार्ज करते हैं। तो आप सोच के रखिए कि फॉल्स प्रॉमिस, अगर आपके पास पूरा डिटेल्स ना हो तो प्लीज उनके ट्रैप में ना फंसे। और उनका अपना 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, ये सारे इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, एक एक सेकंड आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, फाइनली सतबीर शेख के बारे में तो मैंने बताया था कि सतबीर शेख इंडिया जा रहे हैं और मैं उनको पिछले 10.5 साल से जानता हूँ। ठीक है। तो मैं ये इंट्रोडक्शन दिया, उनके बारे में थोड़ा सा बताया कि वो फाइनली कनाडा छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। ठीक है। इसका जो रीजन था वो मैं नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब तक मैं इंडिया ना पहुंच जाऊं तब तक मेरे जाने का वीडियो नहीं बनाना। वो खुशी है कि वो इंडिया पहुंच गए और बहुत ही सेफली पहुंच गए। अभी वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैं जाऊं यहाँ से तब वो सब बताना, और वो जो जो उन्होंने अपने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो टफर टाइम जो उन्होंने देखा है अपने इस 3 साल में कनाडा में, और वो जरूर शेयर करने के लिए दूसरों के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है बहुतों के लिए, जो वो ऐसा रास्ता चुन के आना चाहते हैं जो उन्होंने किया था। और उन्होंने बाय मिस्टेक किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्लाइंडली लोगों पे भरोसा किया, कुछ एक लोगों पे, और जिसके कारण उनको यहाँ पे आके बहुत ही दिक्कत फेस करना पड़ा। ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, तो सतबीर शेख फाइनली कनाडा छोड़ के चले गए। तो उन्होंने जाते जाते जो मुझे कुछ एक बातें बोला, वो रियली बहुतों के लिए एक बहुत बड़ा मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था वो लोगों के लिए जो कनाडा आ रहे हैं, और स्पेशली जो टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं कि डोंकी लगा के, या फिर वो आ रहे कैसे भी आके, बस यहाँ असाइलम का चक्कर है। सोच रहे कि रिफ्यूजी स्टेटस पाले, असाइलम का जो स्टेटस है वो अप्लाई कर दें। ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ के गए वो जब कनाडा छोड़ के जा रहे थे। और स्पेशली कुछ एक बात वो मुझे जोर दे के बोले कि तू अपनी वीडियो में जरूर ऐड करना। ठीक है। कि वो अपने 3.5 साल में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है, मेरा बात मान के रखिए। ठीक है। स्पेशली उनके लिए जो यहाँ पे टूरिस्ट वीजा में आके वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके टूरिस्ट वीजा में आएंगे, जॉब अप्लाई करेंगे, असाइलम, या अगर जॉब अप्लाई नहीं हुआ तो असाइलम ले लेंगे, असाइलम हो जाएगा उसके बाद वो आराम से सब कुछ करेंगे। देखिए, आपको जो ये सब बात बता रहे हैं, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग सकता है कि सब आएंगे, आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा काम। ठीक है। और ये मैं बोलता हूँ कि 4 साल पहले 5 साल पहले तक फिर भी ठीक था, क्योंकि 5 साल पहले तक ये सब चल जा रहा था आसानी से। अभी तो लीगली वर्क परमिट ही, अगर जो बाहर है उनको, उन्हीं को वर्क परमिट मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप यहाँ पे आकर टूरिस्ट वीजा में वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, आप कुछ एक क्राइटेरिया जरूर है, उनको अप्रूवल कर लिए, बट स्टिल इन नॉर्मल केसों में बता रहा हूँ कि बहुत टफ है। ठीक है। उसके बाद असाइलम वाला चक्कर, तो इस पे मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा, बट मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने जाते वक्त भी एक बात पे जरूर जोर दिया कि डोंट फॉल इन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ फ्यू रेस्टोरेंट ओनर्स, और स्पेशली वो इंडियन रेस्टोरेंट्स के बारे में बोल के गए।
ये नहीं बता सकता कि वो जिस स्टेशन में काम किए वहां पे या फिर उनके साथ जैसा जैसा हुआ या फिर उनके नॉन में किसी के साथ ऐसा हुआ उस पे। ठीक है, तो मैं बताऊं क्या क्या उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पे आए, ठीक है, तो उनको प्रॉमिस किया गया था कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगा, लाइक $4,500 $5,000 आफ्टर टैक्स डिडक्शन। तो ये कितना हुआ? अगर 4,000 5,000 तो लाइक 2,80,000 के करीब हो गया इंडियन मनी में। ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से जब शिप पे थे तो खाना पीने का खर्चा कोई नहीं, रूम रेंट का खर्चा नहीं, वो ऑलरेडी इतना कमाते ही, मतलब अगर उतना भी नहीं कमाते होंगे तो पैसा बचते आता है। ठीक है, 8 महीने में घर जाने का, 6 महीने 7 महीने में घर जाने का टिकट विकट सब मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं था। बट उनको ऐसा फॉल्स प्रॉमिस किया गया कि आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आप इतना कमाओगे, वैसे कमाओगे। तो वो बोले कि जब भी आना तो ये चीज जरूर सोच समझ के आना, मतलब एक उम्र के बाद। अगर वो पहले आके सब सेट हो जाते हैं तो अलग बात है, ठीक है, बट एक उम्र के बाद जब तुमको लगता है कि सेट होने में दिक्कत है और बहुत सारे चीजों से उनको गुजरना पड़ता है, उस हिसाब से बताया। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ओनर ने बोला कि हम लोग इतना इतना पे करेंगे, आप यहाँ आ जाओ, 40 घंटे का काम होगा, हफ्ते में 2 छुट्टी होगा। बट हुआ क्या, उनके साथ ऐसा हो गया, सॉरी, तो उनके साथ ऐसा हुआ जब वो यहाँ पे लैंड किए, ठीक है, तो लैंड करने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ कि 40 के जगह 50-50 घंटे काम होने लगे, हफ्ता में 5 दिन के जगह पे 6 दिन काम, हफ्ते में 2 छुट्टी की जगह 1 छुट्टी मिलने लगा, सुबह से लेके रात तक। उसके बाद काम के साथ साथ आपको पता है कि इंडियन जहाँ रहते हैं उनमें पॉलिटिक्स खून, मैंने ब्लड में भरा रहता है पॉलिटिक्स। ठीक है, ना करे काम वर्क प्लेस पे, एटलीस्ट पॉलिटिक्स ना करे, अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे के साथ होता है तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, खुद के साथ होता तो अच्छा नहीं लगता, दूसरे के साथ क्यों करना। ठीक है, तो ये बात था, पॉलिटिक्स भी होता था, तो इस चीजों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे काम करने के टाइम पे। ठीक है, वो 3 साल पहले आए थे, तो उन्होंने बताया कि आप टूरिस्ट वीजा में आ जाओ। उनके पास ऑलरेडी वर्क परमिट था, जो जस्ट वेट कर रहे थे, LMIA था, वर्क परमिट का वेट कर रहे थे, पर उन्होंने ऐसा बोला कि आप आ जाओ, किसी के थ्रू बोला कि आप आ जाओ और हम आपका वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सर कर देंगे। जब वो यहाँ आए तो क्या हुआ, यहाँ आने के बाद उनके साथ ऐसा हो गया कि वर्क परमिट के लिए मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है कि हाँ उन्होंने जरूर ट्राई किया था ओनर ने, ठीक है, बट एक लमसम मनी अमाउंट लेके कि अगर हम पैसा अगर अप्लाई करेंगे तो ये इतना पैसा हमें जमा दो। ठीक है, तो सैलरी ऑलरेडी जितना बोला गया था उससे कम दिया गया, उसमें भी उसके बाद भी उसमें से पैसा डिडक्ट कर लिए, क्यों वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट अप्लाई हुआ, पर उनका ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी LMI आया था दूसरी जगह का, यहाँ पे वो टूरिस्ट वीजा में आ गया, उसके बाद ऐसे ऐसे काम किए। इससे क्या हुआ, इससे उनका जो फाइल था वो थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि LMI ऑलरेडी था, वर्क परमिट कहीं और अप्लाई चल ही रहा था, तब तक इधर आ गया टूरिस्ट वीजा में, उससे उनका वहां पे रिजेक्शन आ गया। ओनर ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई ना अब तो अब बताओ क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है। तो वो जरूर यही बोले कि जब ओनर जब किसी का गारंटी नहीं लेगा, वो बुलाते हैं तो बहुत सोच समझ के जाने का, मेंटली प्रिपेयर होकर जाने का। तो अब उस केस में वो ना ओनर को, क्योंकि अब ओनर ने पहले बुलाया कि हम लोग सब कर देंगे, बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये हो गया एक बात। उसके बाद तो ये बोले कि बहुत सोच समझ के आने का। उसके बाद सैलरी वाला जो प्रॉमिस किया गया, वो सैलरी वाला जैसे 4,500 इन हैंड था आफ्टर टैक्स डिडक्शन। तो ठीक है, तो अब आ गया सैलरी वाला। तो सैलरी वाला में क्या था, सैलरी 4,500 प्रॉमिस किया गया था इन हैंड, और लास्ट में उनको दे रहे थे 3। तो पहले रहना खाना एकोमोडेशन सब फ्री था, सब उसमें डिरेक्ट। अब उनको पता है कि ये अब आए यहाँ पे, अब ये करेंगे क्या, टूरिस्ट वीजा में है, वर्क परमिट अगर रिजेक्ट हो गया तब क्या करेंगे। तो उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। मुझे लगता है पर्सनली ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो वो यही बात बार बार बता रहे थे कि फॉल्स प्रोमिसेस में ना पड़े, ठीक है, क्योंकि वो बोलते कुछ है करते कुछ है। अब मैं सबका तो नहीं बोल सकता, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सब कुछ उनका अपना एक्सपीरियंस था। ठीक है, उसके बाद ये भी था कि जब वो वर्क परमिट अप्लाई कर रहे थे, उन्होंने एक लमसम मनी उनसे लिया गया कि हम बाद में पे कर देंगे। जब वो पैसा धीरे धीरे करके बढ़ गया, तो जैसा उनका कहना था कि उससे क्या हो गया, उनको अब लगा कि वापस देना पड़ेगा, मालिक को लगा कि वापस देना पड़ेगा, तो उनके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स करके उनको निकाल दिया गया। निकाल इन द सेंस कि थोड़ा बैड बिहेव करके, जिसके कारण वो खुद छोड़ दें। एट द एंड ऑफ द डे, लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट इज टू मच, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के कारण वो वहां से छोड़ दिए। तो छोड़ने से क्या हुआ, उनका कुछ पैसा वहां अटक गया। तो पहले आप झूठा प्रॉमिस करें, उसके बाद आप सैलरी ज्यादा बोले थे, सैलरी कम दिए। छुट्टी के लिए बोले थे 2 छुट्टी होगा, वहां पे 1 छुट्टी ही दिए। उसके बाद आपने उनसे पैसा लिया, मैंने आप इन द सेंस
मैंने उनके साथ जैसा हुआ मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि पैसा ज्यादा लिया, उनको पैसा कम दिया, जैसा वो बताएं। ठीक है। उसके बाद और एक बात वो बोले कि डोंट कम इन ट्रैवल वीजा। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो ही ट्रैवल वीजा में आए। ठीक है। ट्रैवल परमिट या फिर ट्रैवलिंग वीजा पे आए, ट्रैवल वीजा जो भी बोल दे आप उस पे आए। ठीक है। और नहीं तो आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैवल वीजा में आए और बाद में वर्क परमिट ले ले, तो ये कुछ साल पहले तक सही था। ठीक है। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कुछ साल पहले तक चल जा रहा था, पर पिछले 1 डेढ़ 2 साल से बंद हो गया है। मतलब मेरे नॉलेज में तो ऐसा है कि बहुतों का रिजेक्शन हो गया। अब रिजेक्शन हो गया तो रिस्क कौन लेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बताए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अगर सिर्फ घूमने आना चाहते हैं कनाडा, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने, जिसके भी अगर आपका नोन पर्सन है या फिर फैमिली वाला है तो आए, घूम के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये गलती ना करें कि ट्रैवल वीजा में आए और यहाँ रह के आप वर्क परमिट का अप्लाई करें। फिलहाल तो नहीं करें क्योंकि फिलहाल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद आने के बाद जब वो जा रहे थे तो वो कुछ और एक्सपीरियंस अपना शेयर किए कि जब वो एयरपोर्ट पे गए, जाने के बाद बताएं कि जब वो एयरपोर्ट पे गए तो बहुत सारे लोग असाइलम, जब वो घर जा रहे थे तो बहुत सारे जो कुछ एक तो बच्चे थे जो डोंकी लगा के आए थे। कोई डोंकी लगा के यहाँ से यूएस जा रहा था। सोचिए, यहाँ से यूएस डोंकी लगा के जा रहे हैं। उसके बाद कुछ एक लोग असाइलम के लिए अप्लाई किए थे, रेफ्यूजी स्टेटस के लिए, उनको भी डिपोर्ट किया गया। देखिए, सुनने में और बोलने में बहुत खराब लगता है ये बात, बट वो बोले कि जब वो दूसरों से बात की, उनका अपना एक्सपीरियंस लिए, तो बोले कि ये अपने वीडियो में जरूर ऐड करना कि कोई असाइलम और रेफ्यूजी स्टेटस ना लगाए। क्योंकि देखिए, इसका प्रोसेस है बहुत लेंदी है और आपको नहीं पता कि ये अप्रूव होगा कि नहीं। और अगर अप्रूव हो गया तो आप अपनी जो होम कंट्री है वो जा नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते। आप डंकी जो मूवी आया था शाहरुख खान, आप उसमें भी शाहरुख खान का, आप उसमें भी देखे होंगे ये बात, और ये बात सही है। ठीक है। पर इसके लिए क्या हो गया कि जैसे बहुत बार होता है कि आपका एक बार अप्लाई किए, रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरी बार अप्लाई किए, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर केस चलते रहेगा, तब तक आप अपने देश जा नहीं सकते क्योंकि पासपोर्ट उनके पास होता है। ठीक है। और अगर स्टेटस अप्रूव हो गया तो आप रह गए, अपने देश कभी नहीं जा सकते। अगर नहीं हुआ तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब आपका केस क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपको ऐसे पेपर दे देंगे कि आप जाइए अपने देश। ठीक है। अब जब इंडिया जाएंगे वहां पे भी आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी सवाल पूछेंगे कि भाई तू ऐसा क्यों किया, तुझे यहाँ पे रियली में क्या प्रॉब्लम था। फिर वो उस पर छानबीन करेंगे। तो यही बोले कि ये अपने वीडियो में जोर दे के बोलना कि असाइलम स्टेटस ना आए, कोई ट्रैवल वीजा पे ना आए अगर उनको वर्क परमिट अप्लाई करना है। ठीक है। जो कुछ एक इंडियन रेस्टोरेंट ओनर्स के उसमें ना आए क्योंकि वो ठगी करते हैं लोगों से, पैसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं, 30-40 हज़ार डॉलर ले लेते हैं और उनको सही से पेपर नहीं देते। पीआर के टाइम पे एक पेपर भी लगता है जो जॉब लेटर होता है या फिर रेफरेंस लेटर होता है, उसके लिए भी वो पैसे लेते हैं। पहले आपको बुलाने के लिए पैसे लेंगे, बाद में रेफरेंस लेटर के लिए पैसे लेंगे। ठीक है। सैलरी वैली का भी बहुत झोल झाल करते हैं। ये था, तो उनका एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया और मुझे भी लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था क्योंकि मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पे काम नहीं किया तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं तो जो यहाँ के नेटिव है उनके पास काम किया, नेटिव मतलब गोरे हैं, उनके पास काम किया और मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा भगवान की दया से। ठीक है। भगवान की दया से प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा और उनका जो लगा उन सुन के मुझे बहुत ही धक्का लगा अंदर तक कि नहीं, सही काम नहीं है। ठीक है। तो आप वीडियो को वो करें और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप ऑलरेडी अगर अप्लाई करके रखे हैं कनाडा का प्रोसेस का या फिर किसी भी कंट्री का तो प्लीज़ बताएं मुझे। मैंने ऑलरेडी 3-4 कंट्री घूम चुका हूँ मैं। तो कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है पूछिए, बताएं, अगर सजेशन दे सकते हैं आप। और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर आप मुझे बताइए। अगर आप कभी सोच रहे हैं फॉरेन जाने का किसी भी स्टेटस में तब भी बताएं क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं इमिग्रेशन प्रोसेस पे। मैं इमिग्रेशन
बहुत ज़्यादा वो नहीं, बस मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने जैसे जैसे काम किए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। तब तक फिर से मिलते हैं। जय हिंद।